students, after the discussion of the drugs covered under the laxatives, today we will discuss about the new topic, that is cardiotonics. आज हम पढ़ेंगे कार्डियोटॉनिक्स के रिगार्डिंग। इन दिस कार्डियोटॉनिक्स ओनली 2 ड्रग्स आर कंसिडर्ड। इसमें 2 ड्रग्स हैं जो कि हमने पढ़नी है, दैट आर डिजिटैलिस एंड अर्जुनन। 2 ड्रग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कार्डियोटॉनिक्स? Cardio, from the name represent, cardio means cardiac muscles, so tonics mean to tone up, जो tone करता है। So what are cardiotonics? These are those drugs which maintain the proper toning and functioning of cardiac muscles, जो toning करता है और functioning करता है cardiac muscles की maintain करके रखता है। that substance are called as cardiotonics। जो ड्रग्स होती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं? वो क्या करती हैं, जो फोर्स होता है, रेट होता है या रिदम होता है हार्ट बीट को, उसके ऊपर एक्ट करती हैं। मोस्टली क्या करती हैं, दीज ड्रग्स हैविंग स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। इनके स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होते हैं कार्डियक मसल्स के ऊपर, जो क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, उस कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है, जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है हार्ट बीट का, विच इज हेल्पफुल इन रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। वो हार्ट बीट को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होती है बाय इंक्रीजिंग द, कैसे, जो रीनल ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करती है। ठीक है, तो दीज आर द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोटॉनिक्स। सो फ्रॉम द नेम इट इंडिकेट्स दैट कार्डियो मीन्स कार्डियक, टॉनिक मीन्स टोन अप करते हैं, उसकी फंक्शनिंग और उसकी टोनिंग को मेंटेन करते हैं, उसकी जो उसका फोर्स है, रेट है, रिदम है कार्डियक मसल को, उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। कैसे, जो रेट है हार्ट बीट का उसको डिक्रीज कर देते हैं, रीनल फ्लो को इंक्रीज करके, जिससे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो कार्डियोटॉनिक्स है इसमें जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे, 2 ड्रग्स आ जाएंगी। इसका जो डिटेल मैप ऑफ एक्शन है वो आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, आगे आपके सब्जेक्ट आएगा सेकंड ईयर में। ड्रग्स, इसमें 2 ड्रग्स हम कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज डिजिटैलिस एंड सेकंड वन इज अर्जुनन। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटैलिस। जो डिजिटैलिस है, डिजिटैलिस ड्रग है, इसका जो कॉमन नेम है ये है फॉक्स ग्लोव लीव्स कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर फोलिया डिजिटैलिस कहा जाता है, या फिर डिजिटैलिस लीव्स। इसके लीव्स यूज होते हैं, कॉमनली हम ये बोलते हैं। बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, जैसे ये मैंने आपको पैटर्न पहले भी बताया था कि हम इस तरह से टैबुलर फॉर्म में अगर करेंगे तो ये ज़्यादा इजी होगा इसको लर्न करना। तो उसके बाद इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पुरपुरिया। अलग अलग स्पीसीज होती है, ये स्पीसीज है डिजिटैलिस पुरपुरिया, या फिर एक होती है डिजिटैलिस लेनाटा। ठीक है, ये स्पीसीज होती है अलग, आप एक नाम भी याद कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये होती है स्क्रोफुलरेसी। स्क्रोफुलरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ अब हम बात करें इसकी ज्योग्राफिकल सोर्स की। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि ये हमें नॉर्मली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये पेपर में बहुत रेयर ही है कि पूछा जाए, नहीं पूछा जाता। ये मोस्टली यूरोप कंट्रीज में, जैसे हॉलैंड में, नॉर्थ अमेरिका में और इंडिया में कश्मीर एरिया में मोस्टली इसकी कल्टीवेशन होती है। और जो इसकी कल्टीवेशन होती है ये बाइनियल होती है। ठीक है, बाइनियल मतलब कि जिसको अपना जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट करने में, पूरा वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 2 इयर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इसकी कलेक्शन और कल्टीवेशन की बात करें तो इसको, ये जो सॉइल है ये एसिडिक सॉइल है, ठीक है, सैंडी सॉइल है, लाइट सॉइल है, हर तरह की जो इस तरह की सॉइल है वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इसका जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और ये फाइन जो सैंड होती है ना, इसको पहले नर्सरी बेड पे ग्रो किया जाता है, फिर जैसे जैसे ये यंग हो जाता है तो इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन की जाती है इनकी। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उसके रोजेट्स बनने लग जाते हैं। लीव्स के रोजेट्स बनने मतलब कि क्लस्टर, एक लीव के साथ दूसरा लीव इस तरह से कनेक्ट होता है, जैसे एक फ्लावर का पैटर्न होता है ना, उसके पैटर्न्स अरेंज होते हैं, एक क्लस्टर सा बन जाता है। फिर वो रोजेट्स धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होते हैं, सेसाइल लीव्स के अंदर। उनमें क्या होता है, सेसाइल लीव्स होते हैं।
सेसाइल लीव्स का मतलब जो डायरेक्टली स्टेम से जुड़े होते हैं वो होते हैं सेसाइल लीव्स। वो क्या होते हैं? डायरेक्टली स्टेम से जुड़े होते हैं। तो ये कुछ इसका कलेक्शन कल्टीवेशन का भी आप थोड़ा रीड कर लेना कि क्या होता है। कलेक्शन कल्टीवेशन इसका पता होना चाहिए। कलेक्शन कल्टीवेशन में यही है कि इसको कौन से मंथ में इसको सोन किया जाता है, ठीक है, कौन से मंथ में इसको फिर कलेक्शन की जाती है, ठीक है, क्या फेवरेबल टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड है, किस तरह की सॉइल इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, किस तरह के लीव्स के पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया रोजेट टाइप का पैटर्न होता है और एक सेसाइल टाइप का पैटर्न होता है। नाउ आफ्टर द कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ डिजिटैलिस मूव टू द chemical constituents that are present having the cardiotonic activity, जिसकी कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1 प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स। प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स में आ जाते हैं मोस्टली पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड बी। इसको लर्न करना इजी क्योंकि ये जो इसका केमिकल जो बोटानिकल नेम है उसमें भी पुरपुरिया आता है। उसके बाद ग्लूकोजिटालॉक्सिन, ग्लूकोजिटालॉक्सिन भी प्राइमरी ग्लाइकोसाइड में कवर होता है। बात करें आगे सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड की, तो सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड में डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन एंड लेनेटोसाइड सी, these are secondary glycosides। ये chemical constituents है which are present in the leaves of digitalis, or you can say that foxglove leaves। Now move to the morphology, or you can say that organoleptic property of the digitalis। आप इसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विदाउट माइक्रोस्कोप ये विजिबल होते हैं ये कैरेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। बात करें साइज की, तो इसका जो लीफ होता है उसका वो कैसे होता है? ओवेट, ओवल शेप में होता है थोड़ा, ठीक है। कलर इसका डार्क ग्रेइश से ग्रीन कलर का होता है। ऑर्डर इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, मतलब कि एक तरह की स्पेसिफाइड ऑर्डर होती है, स्पेसिफिकली स्पेशल टाइप की ऑर्डर होती है। टेस्ट में बिटर होता है और मार्जिन डेंटेड। मार्जिन क्या होती है? मार्जिन मींस जो उसका बाहर का सरफेस है, जैसे ये मिडरिब है, ठीक है, ये क्या है? ये मार्जिन होती है, ठीक है, ये बनी हुई है, ये क्या है? मार्जिन। इसको मार्जिन कहते हैं। इस तरह का जो पैटर्न होता है जिसमें जैसे दांत होते हैं ना, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको कहते हैं डेंटेट, ठीक है। और इसके बाद इसमें एपेक्स के बारे में बोला गया है। एपेक्स ये होती है, एपेक्स ये होती है राउंडेड, ठीक है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है डिजिटालिस लीफ का, ठीक है। नाउ मूव टू द, ये होगी इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद अगर हम बात करें इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के, तो इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होने के कारण ये अलग अलग टेस्ट जैसे हमने किया था, बेल्जेट टेस्ट ग्लाइकोसाइड में किया था और लीगल टेस्ट। बेल्जेट टेस्ट में क्या है, अब मैं ये लिखूंगी नहीं क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको ग्लाइकोसाइड में कवर करवा चुकी हूँ। इसमें जो भी पाउडर ड्रग है, पाउडर सैंपल मीन्स जो इसका लीफ है उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के उसका पाउडर सैंपल लिया, उसमें क्या होता है? सोडियम पिक्रेट ऐड किया। सोडियम पिक्रेट यानी पिक्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर हो गया, उसको ऐड किया तो येलो से ऑरेंज कलर अपीयर होगा। इट मीन्स दैट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। उसके बाद इसका नेक्स्ट टेस्ट है लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट में क्या होता है? इसमें भी पाउडर ड्रग है, पाउडर सैंपल है, उसमें हमने एडिशन करी है पिरिडिन की और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की, पिरिडिन एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की। उसके बाद उसको शेक कर लिया। शेक करने के बाद जब वो डिसॉल्व हो गया, उसके बाद आफ्टर डिसोल्यूशन फिल्टर दैट सैंपल सॉल्यूशन। हमने जिसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और पिरिडिन डाला है, पिरिडिन की एडिशन की है, उसको हमने फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा, देन ऐड द अल्कली, उसमें अल्कली की एडिशन करेंगे। देन अपीयरेंस ऑफ द पिंक टू रेड कलर, दैट पिंक टू रेड कलर अपीयरेंस indicates the presence of cardiac glycosides that are both cardenolides and bufadinolides।
ये कार्डिनोलाइड्स एंड बुफाटिनोलाइड्स आपको करवाया था ग्लाइकोसाइड्स में, ठीक है। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्ट्स इनटू डिजिटॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सीजेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा इसके केमिकल टेस्ट, इसमें बेल्जर टेस्ट आ गया, ठीक है, लीगल टेस्ट, और एक आ जाएगा किलर किलानी टेस्ट, ये भी आपको ग्लाइकोसाइड में करवाया हुआ है। इसको फिर भी हम रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें जो ड्रग सैंपल है उसके अंदर पहले एडिशन करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल ऐड करने के बाद हम उसको फिल्टर कर देंगे और जो फिल्ट्रेट आएगा देन एडिशन ऑफ लेड एसीटेट विथ वाटर, वाटर के साथ हम लेड एसीटेट डालकर उसको शेक करेंगे। आफ्टर द शेकिंग उसमें क्या है, एक एक्वस लेयर आ जाएगी, ठीक है। एक्वस लेयर आने के बाद उसमें हमने कुछ सॉल्वेंट डालना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म डाला। क्लोरोफॉर्म के बाद एडिशन करने के बाद उसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। हीट करने पे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। आफ्टर दैट एडिशन ऑफ, उसको कूल करने के बाद हम ऐड करेंगे ग्लेशियर एसिटिक एसिड एंड सम ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 की ड्रॉप्स डालेंगे। उसमें जो लेयर आएगी उसका रेडिश ब्राउन कलर होगा, जंक्शन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी। दैट मीन्स विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ डिजिटैलिस। जो डिजिटैलिस में ग्लाइकोसाइड्स है इसलिए इसके ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट किए। Now move to the uses of digitalis। अब इसके यूज क्या क्या है, अब देखो ये कार्डियक टॉनिक्स तो है, तो कार्डियक डिजीज में यूज होता है। कौन कौन से कार्डियक डिजीज में, जैसे कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर में यूज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब आर्टियल फ्लटर हो जाता है, आर्टियल फ्लटर मीन्स एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो रिदम होती है ना एबनॉर्मल हो जाती है तब भी ये यूज होता है। और ये इट हैज आल्सो डायूरेटिक इफेक्ट, इसका डायूरेटिक इफेक्ट भी है इन कार्डियक डिजीज। कार्डियक फेल्योर में डायूरेटिक इफेक्ट है। डायूरेटिक इफेक्ट मीन्स डायूरेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इंक्रीज करता है फ्लो ऑफ यूरिन। डायूरेटिक इफेक्ट में मीन्स इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन इन कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में ये यूजफुल है। तो इस तरह की डिजीज होती है, इसमें अलग अलग कार्डियोटॉनिक्स में कार्डियक से रिलेटेड अलग अलग डिजीज, जैसे कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो गया, ठीक है, आर्टियल फ्लटर हो गया। आर्टियल फ्लटर में जो रिदम होती है वो एबनॉर्मल होती है, डायूरेटिक की तरह हेल्पफुल होता है, ठीक है। और सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया में क्या होता है, जब जो हार्ट रेट होती है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, जिसमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है वो नॉर्मल नहीं होती, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट क्या होता है, डिस्ट्रप्टेड हो जाता है, ठीक है। जो इंपल्स होती है हार्ट की वो डिस्ट्रप्टेड हो जाती है ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कारण, ठीक है। इसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। तो इस तरह की डिजीज को ट्रीट करने के लिए डिजिटैलिस यूज होता है। उसके बाद हम मूव करें, ये होगी हमारी फर्स्ट ड्रग कार्डियोटॉनिक की। उसके बाद जो हमारी सेकंड ड्रग है दैट इज अर्जुना। अर्जुना का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम ऑफ अर्जुना इज अर्जुना सदारा, अर्जुन, ठीक है। ये एक तरह की बाग होती है, बाग को यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। नाउ मूव टू द बायोलॉजिकल सोर्स। इसका बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से ऑब्टेन होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्टेम बार्क। ये स्टेम की एक तरह से बार्क यानी छाल होती है, ठीक है, ऑफ द प्लांट। उस प्लांट का क्या नेम है, बोटैनिकल नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना उसका बोटैनिकल नेम है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, दैट इज कॉम्ब्रिटेसी। इट बिलोंग्स टू द फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। नाउ मूव टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्रेजेंट इन द अर्जुना बार्क और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी, दैट आर, सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, टैनिन्स होते हैं, दैट आर 12 to 15% टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हाइड्रोलाइजेबल भी होते हैं, कंडेंस्ड टैनिन भी। दोनों तरह के टैनिन हमने पढ़े थे लास्ट जो हमारा टॉपिक था केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स का, उसमें हमने टैनिन्स के रिगार्डिंग पढ़ा था। भी दो तरह के होते हैं, एक तो कंडेंसेबल होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल। तो इसमें बोथ टैनिन्स आर प्रेजेंट।
उसके बाद बीटा सिटोस्टेरॉल एंड इलैजिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें एल्जिनोलिक एसिड एंड ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, और इसमें एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं दैट आर अर्जुनिन एंड अर्जुनेटेनिन, अर्जुनिन एंड अर्जुनेटिन। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं जो कि इसमें एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें हम, इस जो अर्जुनबाग में जो टैनिन्स है, जो बीटा सिटोस्टेरॉल एलर्जिक, इनकी हाइड्रोलिसिस पे ये ट्राई टर्पेनॉइड सैपोनिन की फॉर्मेशन करते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स ट्राई टर्पेनॉइड सैपोनिन्स फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें कुछ ट्रेसेस होते हैं कैल्शियम के, एल्यूमिनियम के एंड स्मॉल ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम साल्ट्स, इनके ट्रेसेस भी मिलते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं कि इसमें क्या होते हैं, टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडेंस भी होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल भी होते हैं। ठीक है, देन बीटा सिटोस्टेरॉल एंड इलैजिक एसिड आल्सो प्रेजेंट इन द as a chemical constituent in Arjuna bark, and after hydrolysis it will yield triterpenoid saponins, then arginolic acid, glucose and some crystalline compounds that are arginine and arginatine. ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, और कुछ ट्रेसेस में, ये तो मेन है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा टैनिन होता है। उसके बाद जो ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट इसमें कैल्शियम की, एल्यूमिनियम साल्ट्स, एल्यूमिनियम की एंड मैग्नीशियम साल्ट्स की भी मिलती है। Now move to the morphology, or you can say that organoleptic properties of the compound। इसमें साइज होता है इसका, जो बाग का साइज होता है, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर के अराउंड होती है एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। ये अप्रोक्सीमेट होती है, एक्यूरेसी नहीं होती इसमें, अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। शेप की बात करें तो इसकी शेप फ्लैट या स्लाइटली कर्व होती है। ये बाग होती है इस तरह से होती है, जैसे फ्लैट होती है, थोड़ी थोड़ी कर्व होती है, इस तरह से बाग होती है, और इसमें रिजेस होती है बहुत सारी। ठीक है, उसके बाद कलर की बात करें तो कलर में क्या होता है, जो आउटर सरफेस होता है वो ग्रे से पिंकिश ग्रीन कलर का होता है, जो उसका बाहर का सरफेस, क्योंकि बाग है ना इसका बाहर का सरफेस, और जो इसका इंटरनल सरफेस होता है, जो इनर सरफेस होता है, वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है, अंदर से रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है। इसकी स्पेशल टाइप की ऑर्डर होती है जिसको कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर कहते हैं। टेस्ट इसका एस्ट्रिंजेंट होता है, थोड़ा एक तरह से पंजेंट, थोड़ा तीखापन सा होता है जैसे, तो एस्ट्रिंजेंट इसका टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नाउ मूव टू द आफ्टर द मॉर्फोलॉजी के बाद इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ये इंडिया में जैसे नागपुर, छोटा नागपुर है, उड़ीसा है, पंजाब वाले, पंजाब इस तरह के एरिया में ये मोस्टली कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेशन होती है इसकी। उसके बाद इसके यूजेस ऑफ द अर्जुना बाग, यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड एज डायूरेटिक एंड एस्ट्रिंजेंट। डायूरेटिक मीन्स डायूरेसिस, यानी जो टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, जो यूरिन का फ्लो इंक्रीज कर देता है। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है किसी टिश्यू की और अरेस्ट द सिक्रीशन। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि जो ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है वो होता है एस्ट्रिंजेंट। कई बार चोट लग जाती है ना, एस्ट्रिंजेंट लगा लो, वो थोड़ा जलता भी है, वो क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देता है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक की तरह भी यूज होता है। ठीक है, अल्सर्स, कुछ अल्सर होते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी इट इज ऑल्सो यूजफुल, और इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन हीमोस्टैटिक कंडीशन। हीमोस्टैटिक मीन्स मैनेज करना, जो मतलब कि ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द सर्जिकल सरफेस, उस ब्लीडिंग को मैनेज करता है, तो ये हीमोस्टैटिक भी है। तो कई बार सर्जरी होती है, सर्जरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। और इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर सिरहोसिस। लिवर सिरहोसिस मीन्स लीवर का डैमेज हो जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कुछ रीजंस के कारण। तो ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो लीवर होता है उसमें डीजनरेशन होती है सेल्स की, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के कारण जो टिश्यूज होती हैं उनके फाइबर्स की थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये होती किसके कारण है, ड्यू टू जैसे जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उस केस में होती है, उसके कारण क्या होती है, लिवर सिरोसिस या लिवर हेपेटाइटिस
था इसमें हमने कवर किया कार्डियोटॉनिक्स, रिगार्डिंग कार्डियोटॉनिक्स। कार्डियोटॉनिक्स जो कार्डियक मसल्स हैं उसको टोन अप करता है, उसको बढ़ाता है, टोन अप करता है। इसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है जो कि फोर्स, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को रेगुलेट करता है, रेट ऑफ हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, रिदम ऑफ हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। ये इसका फंक्शन होता है कार्डियोटॉनिक्स का, ठीक है। और इसमें हमने 2 ड्रग्स कवर किए हैं, दैट इज डिजिटैलिस एंड अर्जुनाबाग। इसके बोटानिकल बायोलॉजिकल सोर्स किए हैं हमने, 2 ही ड्रग्स हैं जिसमें डिजिटैलिस पुरपुरिया और इसकी फैमिली स्क्रोफुलरेसी होती है, और इसकी जो होती है टर्मिनेलिया अर्जुनाबाग से मिलता है, इसकी फैमिली कॉम्प्लिटेसी होती है। और इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये अपनी कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटी जो भी है शो करता है, थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी हमने की, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की है जिसको ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटैलिस और अर्जुनाबाग। डिजिटैलिस इतना इंपॉर्टेंट है कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कवर होता है, तो इसको डिटेल में इसकी ज्योग्राफी विद कल्टीवेशन, इसकी कल्टीवेशन में भी मैंने आपको बताया कि ये बाइनियल होता है, ठीक है। ससाइल लीफ प्रेजेंट, पहले इसको नर्सरी बेड्स पे उगाया जाता है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है इसको। ये एसिडिक लैंड में भी इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, सैंडी सॉइल में भी कल्टीवेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसको यंग प्लांट्स को प्लांटेशन कर दी जाती है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, जो इसके रोजेट्स बनते हैं, उसके बाद ससाइल लीफ जो कि डायरेक्टली एक जो लीव है वो स्टेम से अटैच होता है, ठीक है। ये इसके बारे में कलेक्शन कल्टीवेशन के बारे में भी आप पढ़ लेना। उसके बाद हमने इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट करे हैं, और इसके जो जितने भी 3 टेस्ट है ग्लाइकोसाइड्स के, जो लीगल टेस्ट है, बैजेट टेस्ट है, किलर-किराइन टेस्ट, वो भी आप इसमें लिखोगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड देन यूजेस, ये सारी चीजें इसमें कवर करोगे क्योंकि डिजिटैलिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है कार्डियोटॉनिक्स की, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कवर करती है, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियोटॉनिक्स। इन दिस कार्डियोटॉनिक्स हमने सिर्फ हमारे सिलेबस में 2 ही ड्रग्स हैं, दैट इज डिजिटैलिस एंड अर्जुनाबाग, ठीक है। तो ये आपका ये जो टॉपिक है कार्डियोटॉनिक्स का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।